माँ बाप के घर तो कुछ देखा नहीं और यहाँ देखो कैसे गहनों में लद कर घूम रही है। भाग का छीका टूटना इसी को कहते हैं। कावेरी जी अपनी बहू को देखकर चंच कसते हुए बोली। ये सुनकर ननद शिवानी भी हंसने लगी, जबकि राधिका के पैर वहीं रुक गए। तभी पति दीपक बाहर आते हुए बोला, अरे राधिका, थोड़ा जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। लेकिन राधिका यूं ही खड़ी रही। यह देखकर दीपक ने कहा, अरे क्या सोच रही हो, जल्दी करो, विशाल की बारात निकलने वाली है। मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो वह नाराज हो जाएगा। वैसे ही लेट हो गया हूँ, 2 बार कॉल भी आ चुका है उसका। दीपक के कहने पर राधिका उसके साथ रवाना होने लगी। बाहर निकलते समय दीपक कावेरी जी से बोला, मम्मी आप लोग भी जल्दी से तैयार होकर लड़की वालों के यहाँ आ जाना। बारात 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएगी। बिना कावेरी जी के जवाब को सुने ही दीपक फटाफट बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे राधिका भी। देखा मम्मी आपने, भाभी कैसे घूर कर देख रही थी आपको। शिवानी ने कहा, घूर रही थी तो घूरने दो, गलत थोड़ी ना कह रही थी। देखा कैसे तैयार होकर जाती है, इतने सारे गहनों से लदी हुई थी। अपने गरीब माँ बाप के घर पर देखा भी है उसने ये सब। कावेरी जी ने कहा, ये बात तो सही कही है मम्मी। कहाँ वह दरी बिछाकर जमीन पर बैठने वाले लोग और कहाँ हम लोग, हमारी तो कोई बराबरी भी नहीं है। शिवानी ने अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वही तो कह रही हूँ, और मैं सच कहती हूँ तो उसे बुरी लगती हूँ। मायके में तो ढंग के कपड़े भी नहीं देखे थे, गहने तो दूर की बात है, और यहाँ देखो कैसे बन ठन कर रहती है। वैसे इंसान को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। कावेरी जी ने कहा। इधर कार में राधिका चुपचाप बैठी हुई थी। उसे चुप देखकर दीपक ने कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें, ऐसे चुप चुप क्यों बैठी हुई हो। अभी शाम तक तो तुम विशाल के घर पर भाग भाग कर काम कर रही थी, अब क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है क्या। नहीं कुछ नहीं हुआ, राधिका ने छोटा सा जवाब दिया। मम्मी ने कुछ कहा क्या, दीपक ने उसकी तरफ देखकर कहा। क्या कहेंगी मम्मी, तुम्हारी हमेशा ताने मारती रहती हैं। मैं कोई भाग कर थोड़ी ना आई थी तुम्हारे साथ, तुम्हारी मम्मी खुद रिश्ता लेकर आई थी। पता था उन्हें कि मैं गरीब घर की हूँ, तो अब क्यों ताने मारती हैं। राधिका ने कहा, तुम छोड़ो ना मम्मी की बातों को, कहाँ दिमाग लगा रही हो। तुम्हें पता है ना कि ये तो उनकी आदत है। शादी में खुशी खुशी चलो और एंजॉय करो। दीपक उसे समझाते हुए बोला, अरे क्या एंजॉय करूं, बोलने से पहले सोचती भी नहीं है मम्मी। हर जगह एहसान जताती हैं कि वह गरीब घर की बहू को लेकर आई हैं, उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया है। मैंने अपने मायके कुछ नहीं देखा था, अब गहनों में लदी फिरती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। राधिका कावेरी जी की नकल करते हुए बोली। ये देखकर दीपक की हंसी छूट गई। सोच रही हूँ कि एक बार औकात दिखा ही दूँ, राधिका चिढ़ते हुए बोली। सुनकर दीपक की और जोर से हंसी छूट गई। दीपक और राधिका की शादी को 1 साल होने को आया था। दीपक का परिवार जहां उच्च मध्यम वर्गीय था, वहीं राधिका का परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। कावेरी जी ने राधिका को किसी शादी में देखा था और उन्हें वह देखते ही पसंद आ गई थी, इसलिए वह खुद राधिका के घर जाकर रिश्ता पक्का करके आई थी। भाई बहू का परिवार आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो क्या हुआ, घर में बहू तो आ रही है। वैसे भी आजकल रिश्ते मिल नहीं रहे, और फिर वह थोड़ा दबकर भी रहेगी। सोचकर कावेरी जी ने दीपक और राधिका की शादी करवा दी। लेकिन पता नहीं क्यों जो सास खुद बहू को ढूंढकर अपने घर लेकर आती है, उसे बाद में उसमें 10 कमियां क्यों नजर आने लगती हैं। अब जब भी राधिका तैयार होती थी तो कावेरी जी कुछ न कुछ तंज जरूर करती थी। शुरू में तो राधिका ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसे चिढ़ होने लगी थी। पर अभी भी उसने पलटकर
जवाब नहीं दिया था, पर उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह कावेरी जी को जवाब देकर ही रहेंगी। इसके लिए उसने इंतजार किया। अगले महीने उसके मामा ससुर के बेटे की शादी का अब तो कावेरी जी के मायके में ही शादी थी और इस शादी को लेकर वह अच्छी खासी उत्साहित भी थी। शादी क्योंकि एक ही शहर में थी, इसलिए कावेरी जी सुबह जाकर शाम को आ जाती थी, लेकिन लगन टीके के दिन वह अच्छे से तैयार होने के लिए घर पर आई थी। इसके बाद वह पूरा एक सप्ताह वहीं रुकने वाली थी। इसके लिए वह काफ़ी उत्साहित भी थी। वह काफ़ी अच्छे से पार्लर से तैयार होकर आई थी। घर आकर देखा तो सब लोग तैयार थे, लेकिन राधिका नहीं दिख रही थी। यह देखकर उन्होंने कहा, अरे बहू, तैयार नहीं हुई क्या? जल्दी करो, लेट हो रहा है। लड़की वाले आ भी जाएंगे, उसके बाद जाओगे क्या? मम्मी, वह तैयार होने ही गई है कमरे में, बस अभी आ रही हैं, दीपक ने कहा। खैर थोड़ी देर बाद राधिका तैयार होकर अपने कमरे के बाहर निकल कर आई। चलिए मम्मी जी, मैं तैयार हो गई हूँ। कावेरी जी ने उसकी तरफ देखा तो राधिका एक सिंपल से साड़ी पहने हुई थी। हाथ में लाख की चूड़ियाँ, गले में छोटा सा पेंडेंट और कानों में छोटी छोटी बालियाँ पहने हुए ही बाहर आई थी। उसे देखते ही कावेरी जी बोली, बहू, ये कैसे तैयार होकर आई है? ये क्या सिंपल सी साड़ी पहनी है और तेरे पास गहने नहीं हैं क्या? जाकर ढंग से तैयार होकर आ। मम्मी जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं तो अपनी हैसियत के हिसाब से ही तैयार होकर आई हूँ। आखिर मेरे माता पिता गरीब घर के हैं ना। मैंने अपने घर पर थोड़ी ना इतने गहने देखे थे, इसलिए मैं शादी में तो ऐसे ही जाऊंगी। राधिका ने कहा। यह सुनकर कावेरी जी दीपक की तरफ देखकर बोली, दीपक देख क्या बोल रही है ये इस तरह से वहाँ जाएगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अरे हमारे परिवार की इज्जत के बारे में तो सोच। मम्मी, आप ही तो हमेशा कहती रहती हो कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इसने अपने मायके में कुछ नहीं देखा, यहाँ आकर गहनों में लत करके घूमती रहती है। अब ये अपने हिसाब से रह रही है तो आपको उससे भी समस्या है। दीपक ने कहा, गलती हो गई मुझसे जो मैंने ये सब कहा। अब मेरी नाक मत कटवाओ। वहाँ से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, इसे कहो जल्दी से तैयार होकर आए। आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूँगी मैं। कावेरी जी हाथ जोड़कर बोली, क्या मम्मी, बहू अगर तैयार होकर रहती है तो आप उसे उसके मायके की औकात बताना नहीं भूलती। ये सब कहते हुए आप ये भूल जाती हैं कि अगर बहू तैयार है तो उसके साथ आपके परिवार की इज्जत भी जुड़ चुकी होती है। दीपक ने कहा। यह सुनकर कावेरी जी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। ये देखकर दीपक ने उसे जल्दी से तैयार होकर आने को कहा, पर उस दिन के बाद से कावेरी जी ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।